गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका मेरे चैनल केमटेक में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो फटाफट आइए और मेरे चैनल केमटेक को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। बच्चों, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे जानेंगे, इस क्या होता है ये? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड solely बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। मतलब ये क्या होता है, ये इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड होता है। मतलब यहाँ पे देखो 1s की एनर्जी क्या है, कम है इन कंपेरिजन टू 2s के। 2s और 2p इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, दोनों का सेम है, तो ये दोनों इनका एनर्जी लेवल क्या है, इसमें सेम दिखाया गया है। उसके बाद इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 3s इज इक्वल टू 3p एंड इज इक्वल टू 3d। मतलब ये तीनों सेम क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीनों का सेम है, इसलिए इनका एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। अब यहाँ पे 4s 4p 4d 4f का एनर्जी लेवल क्या है बच्चों, इनके कंपैरिजन में क्या है, अधिक है। तो हम इनके एनर्जी लेवल को कैसे दिखाएंगे और कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट। मतलब कि जो ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी होती है उनको हम क्या कहते हैं, डीजनरेट। अब यहाँ पे दिखाया गया है हाइड्रोजन एटम का, कि जो हाइड्रोजन एटम है इनकी एनर्जी कैसे दिखाई गई है, यहाँ पे सेम हो गई, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के बारे में बताया गया है। 1s 2s 2p, यहाँ पे इसका जो जिनका मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनका सेम है, उनकी एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या है, सेम है। ये किस एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए है। और यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए आप देख रहे हैं कि 1s के बाद 2s के बाद इसकी एनर्जी लेवल क्या है, 2s का एनर्जी लेवल इन कंपैरिजन टू 2p के क्या है, कम है, इसीलिए इसको नीचे रखा गया है। इसको कहाँ रखा गया है, ऊपर रखा गया है। इसी तरह से 2p के कंपैरिजन में 3s की एनर्जी लेवल क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए सब इसके बाद 2p के बाद हम किस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 3s में। 3s के बाद 3p में डालेंगे, फिर 4s में डालेंगे, फिर 3d। इसका एक नियम है जिसको हम इस नियम को बोलते हैं n+l रूल। क्या कहते हैं, n+l रूल। मान लो बेटा n+l रूल में क्या होगा कि n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3d जो है इसकी एनर्जी हाई है इन कंपैरिजन टू किसके, 4s के। यहाँ पर 5d की एनर्जी हाई है इन कंपैरिजन टू 6s के। तो जो हम अबाउ रूल्स में देखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरते हैं, 4s में डालते हैं, उसके बाद 3 में डालते हैं। ये किस नियम से लगाया गया, n+l रूल्स। इसमें n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब मान लो कैसे हम डालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको बेटा, देखो यहाँ पे 4s है, 4s में इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 4 है, और s के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 0। तो n+l रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो 4 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। मतलब अब इसी तरह से 3d का देखेंगे, इसका एनर्जी लेवल कैसे, इससे ज़्यादा है। अब यहाँ पे n का मान क्या है, 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 3 है, और इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है। अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, n+l रूल के अकॉर्डिंग 5 आ गया। तो 5 क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 4 के। तो 4s में पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद हम किस में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 3d में। लेकिन ये जो रूल है, इस रूल के बाद में ये आया कि अगर मान लीजिए कि किसी का भी n+l जोड़ने के बाद दोनों का 4 आता है, तो हम किस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। जैसे मान लो कोई ऐसा ऑर्बिटल्स है जिसको जोड़ेंगे तो 4 दोनों का आए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो यहाँ पे हम खाली मेन क्वांटम नंबर तब देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसको हम बाद में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और जिसमें क्वांटम नंबर क्या होगा, कम होगा, उसमें हम पहले न डालेंगे। इसके लिए एक चार्ट है, यहाँ पे देखिए, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+4 n ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी। मीन्स कि जब n+l का जो होता है मान अगर कम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। 2 ऑर्बिटल्स द सेम वैल्यू ऑफ n+l द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। मीन्स कि अगर सेम वैल्यू आ गई n+l की, तो जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कम होगा, सबसे पहले उसकी एनर्जी लेवल भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाएंगे।
यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि देखिए ऑर्बिटल्स हो गए 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब हम कैसे जानेंगे किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n की सबके लिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, इसके बाद देखो 2s में 2, 2p में 2। अब यहाँ वैल्यू ऑफ l क्या हो गया, s के लिए 0, फिर s के लिए 0, p के लिए 1, फिर s के लिए 0, p के लिए 1। अब इसमें हम निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं पहले 1s वाले में n+l का मान कितना आया 1, 2s वाले में l+ का कितना आया 2, और यहाँ पे 2p में 3 आया, इसमें भी 3 आया, दोनों का सेम एनर्जी लेवल है। तो क्या हो जाएगा, जिसका हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब किसका कम है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसका कम है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे 2p में जाएंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 3s में जाएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी इसका जो है 3p और 4s के अकॉर्डिंग इसका भी जो n+l का मान सेम आया है, तो इसीलिए जो है इसमें भी सबसे पहले जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होंगे उसी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 3p का जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है इन कंपेरिजन टू 4s, तो इस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी में जाएंगे। तो इसी तरह से हम जो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने के बाद हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे बच्चों। आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए और बहुत ढेर सारा प्यार अपना आशीर्वाद दीजिए बच्चों। और जो है अगर वीडियो को पसंद आए तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, और जो है हमारे चैनल केमटेक को एक बार फिर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।